जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पार्ट 2 है ये फरवरी का। दिसंबर 2024 से हमने आपको स्टार्ट किया था। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो अगर हम प्री का बात करें तो वो आप करंट अफेयर्स से निकालोगे, और अगर मेंस के बाद अगर मेरिट में आना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, केयरफुली लिंक से आपको ज्वाइन कर लेना है। जो स्टेटस पे क्वेश्चंस डलते हैं स्पेशली साइंस के, उसको आपको नोट करते हुए चलना है। हर एक क्वेश्चंस विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ डलता है, जो हम खुद लिखते हैं आपके PYQ के हिसाब से, तो वो आपके स्टेटस में डलते हैं। बाकी अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे ऐप पे देख रहे हो तो अगर मुझे ऐप पे देख रहे हो, जितने लोग श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो भी अब वीडियोस डलता है उसका नीचे आपका उसका क्विक नोट्स भी होता है, जो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो अगर ऐप पे देख रहे हो तो करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेना। ठीक है, नोट से जो भी श्योर सिलेक्शन जो बैच ग्रुप है उसमें है। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा वन टाइम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग ने जो 15 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। केयरफुली एकदम आपको देखना है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस जो हम आपको करवा रहे हैं इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना, और कोई एक बुक, चाहे आपको जो पसंद है, एक बुक बस आप अपने पास रखिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो एंड प्राउड जो परियोजना है ये कौन से सरकार के द्वारा लाया गया है, तो हमने आपको बताया था ये केरल सरकार के द्वारा लाया गया है। जिसमें केरल सरकार क्या कर रही है कि जो घर में जो बहुत दिन से पड़े हुए जो मेडिसिन होते हैं उसको वो कलेक्ट करके डिस्पोज कर दे रही है। तो सबसे पहले याद रखना है किसके द्वारा लाया गया है, तो आपको केरल सरकार के द्वारा आपको लाया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। केरल सरकार, तो क्या क्या जल्दी से बोलती है केरल सरकार, पहले तो याद रखोगे एंड प्राउड योजना। ठीक है, एंड प्राउड योजना। उसके बाद मैंने बताया था आरएलएम। आरएलएम याद करो, आरएलएम। आरएलएम क्या था, तो पूछा जाएगा भारत का पहला, ठीक है, बटरफ्लाई सेंचुरी कहां बना है, जिसको आरएलएम आपका बटरफ्लाई सेंचुरी या तितली अभ्यारण्य, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां बना है, तो केरल में बना है, जिसका नाम है आरएलएम। याद रखिएगा, आरएलएम आपका बटरफ्लाई सेंचुरी। साथ ही साथ मैंने केरल से आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पिनरई विजयन है, पिनरई विजयन जो है अभी आपके क्या है, वहां के चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ का जो गवर्नर है, ये पूछा गया था आपके दरोगा में, तो विश्वनाथ आरेलकर जो है आपके यहाँ के गवर्नर है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी करवाया था, जल्दी से दिमाग में रिवीजन करो, क्या मैंने आपको करवाया था कि जो केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरीके से डिजिटली साक्षर है, मतलब फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया है। ये मैंने आपको करवाया था। साथ ही साथ मैंने केरल से आपको ये भी करवाया था, इसने एक योजना लाया था एंड प्राउड योजना के साथ साथ इसने लाया था ज्योति योजना भी इसने लाया था। याद रखिएगा, तो एंड प्राउड योजना और आपका ज्योति योजना किससे रिलेटेड है, तो केरल से। और रिसेंटली केरल ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकलने वाला, मतलब बहुत गरीबी से निकलने वाला ये पहला राज्य बन गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर ये निकल चुका है। ये भी चीज आपको याद रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन 16 से अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये है आपका, और हम लोग ऐसा नहीं है, देखिए अभी फरवरी का डील कर रहे हैं, पर जो 360 देख रहे हैं, मतलब 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आपको पूछा गया है कि जो बाफ्टा है, बाफ्टा का क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। फिर से ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, एक एग्जाम में यही पूछ लिया था कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला, जल्दी से याद करो मैंने क्या क्या करवाया था। ये ऑलरेडी आपका एक्साइज के प्री में पूछा गया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, एक्साइज का प्री जो 2025 में हुआ है। सबसे पहले हमने बात किया था कौन का, आपका किसका, बाफ्टा का। तो आपको याद रखना है बाफ्टा, मैं बोलते जाता हूं। देखो सबसे पहले याद रखना बाफ्टा, बाफ्टा में किसको मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप बोलोगे अपने दिमाग में रिकॉल करोगे कॉन्क्लेव को, कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव। वहीं अगर मैं बोलूं कि ऑस्कर, ऑस्कर जो था कितने नंबर का ऑस्कर हुआ है, तो 97वें नंबर का ये ऑस्कर था। इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला, तो एनोरा। किसको मिला, एनोरा, 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 एनोरा। आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया आपका बाफ्टा, क्या हो गया ये बाफ्टा, और ये हो गया आपका एनोरा जो हो गया ऑस्कर में। और एक आता है आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो होता है इसमें किसको मिला, तो द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट, ब्रूटलिस्ट।
ठीक है, तो ये 3 आपको कम से कम वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आपको याद रखना है। कॉन्क्लेव, बाफ्ता, ठीक है, ऑस्कर में एनोरा, और आपका गोल्डन ग्लोब में द ब्रूटलिस्ट। एक चीज याद रखिएगा, ये 97 नंबर का ऑस्कर था। अभी जो है आपका 98 नंबर का जो ऑस्कर आपका होने जा रहा है। और आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि जो इंडिया से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है 98 नंबर के ऑस्कर के लिए, तो आप क्या बोलोगे? 98 नंबर के लिए ऑस्कर के लिए इंडिया से जो नॉमिनेट हुआ है 98 के लिए, ठीक है, वो क्या है आपका? क्या है? होम बाउंड। होम बाउंड, होम बाउंड आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि 2023 का भारतीय फिल्म क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 2023 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? तो आपको याद रखना, ये जो मिला है मोहन लाल को मिला है। ये मलयालम एक्टर है मोहन लाल। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो आपको याद रखना है देविका रानी को मिला था। 2023 के लिए 2025 में दिया गया है किसको? 2025 में मोहन लाल को दिया गया। अब याद करो 71 फिल्म अवार्ड मतलब 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था उसमें बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया था? 12th फेल को दिया गया था। और बेस्ट एक्टर कौन था? तो आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर कौन था? तो शाहरुख खान, प्लस आपको याद रखना है विक्रांत मैसी। कौन था? विक्रांत मैसी। और शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो रानी मुखर्जी थी। आपको अच्छे से ये चीज याद रखना है, ठीक है। थोड़ा क्विक मतलब क्वेश्चंस ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका कि नक्शा पहल किसने शुरू किया है? असम ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने और उड़ीसा ने। तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहां याद रखना उस पे कि नक्शा जो पहल है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको याद रखना नक्शा पहल जो शुरू किया है ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश का अगर हम लोग बात करें तो क्यों न्यूज में था? तो सबसे पहले तो नक्शा पहल इन्होंने शुरू किया है, नक्शा, ठीक है। दूसरा आपको मैंने बताया था लोकपथ मोबाइल ऐप। तो आपको पूछा जाएगा लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। उसके बाद है राहवीर, ठीक है, राहवीर योजना जिसमें 25,000 अगर आप किसी राहवीर योजना, अगर आप किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है अगर उसको आप बचाते हो तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। तो राहवीर योजना, नक्शा और आपका लोकपथ मोबाइल किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। याद रखिएगा भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पूछा जाएगा। भारत का पहला GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इसका जो शहर है इंदौर बहुत ही न्यूज में था, ठीक है। क्यों न्यूज में था मध्य प्रदेश का शहर इंदौर? पहला तो इसको रामसर, भारत में 2 ऐसे शहर है जिसको रामसर शहर घोषित किया गया, एक है उदयपुर और दूसरा है आपका इंदौर। साथ ही साथ इंदौर जो है आपका 2 में टॉप पे आया है। एक तो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामलों के मंत्रालय क्या करता है? एक सर्वेक्षण जारी करता है, स्वच्छता सर्वेक्षण। उसमें भी टॉप पे कौन है? इंदौर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है जो वायु सर्वेक्षण आया था आपको इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा जारी किया जाता है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उसमें भी इंदौर जो था टॉप पे था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहां भीख देना क्या कर दिया गया था? आपको अपराध घोषित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश से मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो अभी जो टोटल आपका जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर अभ्यारण्य है, वो कितने हैं? तो 58 है। और 2 जो सबसे नया था, बना था, वो भी आपका कहां था? मध्य प्रदेश में था। एक था आपका 57 जो कि था रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहां था? मध्य प्रदेश में था। और 58 नंबर का जो है आपका माधव टाइगर रिजर्व जो था ये भी कहां था? माधव टाइगर रिजर्व भी कहां था? मध्य प्रदेश में था, ठीक है। और ये बहुत चीजें बट एटलीस्ट अभी इतना याद रखिए। बिहार यहां हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिहार क्यों न्यूज में है? तो 10,000 रुपया के लिए न्यूज में है। तो महिला रोजगार योजना आपको याद रखना है, महिला रोजगार योजना याद रखना है। कहां? बिहार में स्टार्ट किया है। प्रतिज्ञा योजना बिहार ने स्टार्ट किया है। साथ ही साथ बिहार ने और क्या स्टार्ट किया था? विवाह मंडप योजना। क्या याद किया था? विवाह मंडप योजना। साथ ही साथ महिला संवाद योजना,
और 29वां नंबर का जो दिव्य कला मेला हुआ था, दिव्य कला मेला, वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो याद रखो, सबसे पहले तो योजना याद रखो, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, विवाह मंडप योजना, महिला संवाद योजना, प्रतिज्ञा योजना, और जो दिव्य कला मेला हुआ है 29वां नंबर का, वो कहाँ हुआ है? तो वो भी आपका बिहार के पटना में हुआ है। साथ ही साथ मैंने आपको बिहार से ये भी बताया था कि बिहार, ठीक है, कि जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है ये पवन है, पवन, इनका नाम क्या है? पवन। तो CJI कौन बन गए? पवन बन गए, पवन जी बन गए आपके, CJI बन गए हैं, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। और बताना है इसमें, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस ज्यादा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, ठीक है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मतलब महिला में स्पोर्ट स्टार का जो ये अवार्ड है, ठीक है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड महिला किसको मिला है, आपको ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है आपको, किसको दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो ये दिया गया है आपका मन्नू भाकर को दिया गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर। अब देखो, अगर पूछेगा आपको स्पोर्ट स्टार ऑफ ईयर फीमेल अगर बोलेगा, तब आप बोलोगे मन्नू भाकर, मन्नू भाकर आप बोलोगे। बट अगर यही बोलेगा स्पोर्ट स्टार ऑफ ईयर मेल, तो क्या बोलोगे? PR श्रीजेश को दिया गया है, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को आप जानते होंगे, ये क्या थे? गोलकीपर थे। PR श्रीजेश कौन थे? गोलकीपर थे। क्या, किसका गोलकीपर? अरे फुटबॉल नहीं, हॉकी के गोलकीपर, ठीक है। तो याद रखना, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में जो दिया गया है, आपको याद रखना मन्नू भाकर को दिया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल महिला पुरुष में किसको दिया गया है? PR श्रीजेश को दिया गया है। और स्पोर्ट स्टार मैन यहाँ लिखा नहीं हुआ, यहाँ स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर आपका मेल, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, अभी इतना ही याद रखो। ये है आपका मन्नू भाकर और मेल में आपका PR श्रीजेश। मन्नू भाकर इसलिए भी न्यूज में थी, आपको पता है, इसको BBC ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, ओमेन ऑफ ईयर अवार्ड, ठीक है, 2024, जो कि 2025 में दिया गया था। तो BBC ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी किसको दिया गया था? किस भारतीय महिला को? तो आपको याद रखना है मन्नू भाकर। मन्नू भाकर किससे रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग से। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता था अभी पेरिस ओलंपिक में, अगर आपको याद हो। एक तो डबल में जीता था, ठीक है, सर्वजोत सिंह के साथ, और एक 10 मीटर एयर में, 10 मीटर एयर पिस्टल जो चलाते हैं उसमें इन्होंने जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मन्नू भाकर इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि 2024 में, ठीक है, इनको आपको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। टोटल 4 लोगों को मिला था, जिसमें कि ये भी एक थी, आपका याद रखना ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा। अब यहाँ देखो साक्षी मलिक, साक्षी मलिक से याद रखोगे, इन्होंने एक बुक लिखा है जो आपको पूछा जाएगा, विटनेस, पूछा भी गया है, ठीक है, विटनेस। तो जो विटनेस बुक है, विटनेस बुक है किनके द्वारा लिखा गया? साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। स्मृति मंदाना बहुत ही न्यूज में थी, आपको पता है क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इनको 2 अवार्ड मिला, एक तो ICC के तरफ से कौन सा मिला था? तो ICC, ठीक है, ICC वनडे ओमेन ऑफ द ईयर, मतलब ICC वनडे अवार्ड मिला था महिला के क्षेत्र में किनको? तो ICC ओमेन वनडे ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला था स्मृति मंदाना को मिला था। और BCCI के द्वारा भी इनको क्या दिया गया था? आपको क्या ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, BCCI ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो BCCI के द्वारा ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और BCCI में मेल के लिए किसको दिया गया था? पुरुष के लिए तो जसप्रीत बुमराह को, और फीमेल के लिए किसको दिया गया था? स्मृति मंदाना को। और लाइफ टाइम के लिए पूछा गया था, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और ये जो मेरी कॉम है, याद रखिएगा, ये बॉक्सिंग खेलती है, इनका बुक का नाम था अनब्रेकेबल, 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 आपको अच्छे से याद रखना। अनब्रेकेबल किसने लिखा है? तो अनब्रेकेबल जो लिखा है आपका मेरी कॉम ने लिखा है, ठीक है। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर आपको फीमेल याद रखना है, कौन है? कौन है? अरे बोलो, ये है आपका मन्नू भाकर, ठीक है। उसके बाद एक काशी तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हमेशा आपको पता होगा, 3.0 है, ये है आपका वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुआ है काशी तमिल सम्मेलन।
कोच्चि से 2 स्टैटिक का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है, शिपयार्ड मतलब होता है जहाँ शिप लोगों का मरम्मत होता है, तो भारत का जो सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो है कोच्चि शिपयार्ड, कोच्चि शिपयार्ड। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे बड़ा शिपयार्ड तो है ही, साथ ही साथ पूछा जाता है जो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको अरब सागर का रानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोच्चि बंदरगाह इसको अरब सागर का रानी कहा जाता है, ठीक है। तिरुपति, आपको पता होगा तिरुपति टेम्पल कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में है, ठीक है। तो तेरापति चित्तूर है, मैंने याद करवाया था, ठीक है। तो तिरुपति में क्या है आपका काशी जो तमिल संगम हुआ ये तो वाराणसी में हुआ। तिरुपति जो टेम्पल है जिसको बालाजी टेम्पल भी बोला जाता है वो आपका ये आपका तिरुमाला पहाड़ी पे है तिरुपति टेम्पल, ठीक है, याद रखिएगा। ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये भारत का पहला टेम्पल बना है जो एआई का यूज़ कर रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब पूरा जो आपका जो सिस्टम है, बहुत बड़ा मंदिर है, कभी मिले तो समय मिले तो जाइएगा, ठीक है। उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए, सब चीज़ मैनेजमेंट करने के लिए एआई का यूज़ करने वाला ये पहला मंदिर बना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एआई का हम आगे भी बात करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है, ठीक है, विश्व गवर्नमेंट जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है, ये दुबई में हुआ है। अब देखो जो दुबई में कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो याद रखोगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है आपका यहाँ हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी समिट, क्या हरित ग्रीन मतलब होता है हरित, ठीक है, इकोनॉमी वित्तीय समिति, ठीक है। तो आपका ग्रीन इकोनॉमी हरित वित्तीय ग्रीन इकोनॉमी समिट सम्मेलन, हरित वित्तीय सम्मेलन, ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ हुआ है, 2011वें नंबर का था, तो ग्रीन इकोनॉमी समिट भी आपका कहाँ हुआ है, तो हरित वित्तीय सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, तो ये भी दुबई में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है, तो ये भी दुबई में हुआ है। दुबई इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि भारत का पहला एक IIM, ठीक है, IIM अहमदाबाद, ठीक है, क्या नाम है इसका, IIM अहमदाबाद, ठीक है, IIM अहमदाबाद। तो ये पहला IIM होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि अपना कैंपस खोलेगा दुबई में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा IIM है जो अपना कैंपस खोलेगा आपका दुबई में, तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका IIM अहमदाबाद, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज। अब यहाँ है अबू धाबी। अबू धाबी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि IIT दिल्ली जो है, IIT दिल्ली वो अपना कैंपस खोलेगा अबू धाबी में। रियाद क्यों न्यूज़ में था, आप याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है रियाद, ठीक है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद, ठीक है। अब रियाद इसलिए न्यूज़ में था कि ई स्पोर्ट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ई स्पोर्ट मतलब ऑनलाइन गेमिंग का वर्ल्ड कप, तो ऑनलाइन गेमिंग का जो वर्ल्ड कप जिसको बोला जाता है ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था, तो ये रियाद में हुआ था, आपको याद रखेगा। मस्कट क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमान का जो राजधानी है वो है आपका मस्कट। क्या है, ओमान का जो राजधानी है, ठीक है, ओमान का जो राजधानी है वो है आपका मस्कट। ओमान का जो राजधानी है वो है मस्कट, और आपको याद रखना है क्या, ओमान का जो राजधानी वो है मस्कट। और क्या याद रखना है, ओमान से इनके साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, ईस्टर्न ब्रिज। तो आपको पूछा जाएगा कि ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास जो है हमने किसके साथ किया है, ओमान के साथ। ओमान का कैपिटल क्या है, आपका मस्कट है। दुबई से याद रखिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है, साथ ही साथ ग्रीन इकोनॉमी समिट भी आपका कहाँ हुआ है, दुबई हुआ है। और दुबई में और क्या याद रखना है कि IIM अहमदाबाद है, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होगा जो अपना क्या खोलेगा, कैंपस आपका दुबई में खोलेगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया वो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके में आ चुका है कि जो फोर्ट विलियम था, आपको पता है जो पूर्वी कमांड है, पूर्वी कमांड, ठीक है, वो फोर्ट विलियम भारतीय जो आपका भारतीय सेना है उसका पूर्वी कमांड का है फोर्ट विलियम, तो बेसिकली उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो पूर्वी कमांड जो था, याद रखिएगा, भारतीय सेना का पूर्वी कमांड फोर्ट विलियम, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया है, विजय दुर्ग। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो आपका राजपथ था,
राजपथ आपने दिल्ली में सुना होगा, राजपथ, इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ, आपको याद रखना है। तो राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ आपका कर दिया गया है, ये भी चीज याद रखिएगा। ये है मिसेस, नॉट मिस, ठीक है। तो मिसेस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, जल्दी से बताइए, मिसेस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, पहली अफ्रीकन है। तो याद रखिएगा कौन है ये, आपका सीगो, टी साइलेंट है, सीगो गैलिया, सीगो गैलिया, याद रखिएगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस वर्ल्ड, ये मिसेस है। मिस वर्ल्ड कौन जीती है 2025, जल्दी से बताइए। तो ये थी आपकी सुचाता, सुचाता। ये कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड की, थाईलैंड। अब थाईलैंड से जैसे ही मैंने थाईलैंड लिखा, 2 मिलिट्री एक्सरसाइज में बार बार अभी करवा रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज में था। थाईलैंड का सबसे पहले याद रखिएगा कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। और इसका करेंसी बार बार पूछा जाता है, तो बाहाट, क्या है, बाहाट। बैंकॉक कैपिटल, करेंसी बाहाट, ठीक है। अब थाईलैंड से हमने आपको बताया था, एक था मैत्री, मैत्री एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया है, तो आपका इसके साथ, किसके साथ, थाईलैंड के साथ। और एक था आपका श्याम भारत, श्याम भारत। तो याद रखिएगा जो मैत्री एक्सरसाइज है ये तो भारत में ही, मेघालय में हमने किया था, ठीक है। मेघालय में हमने नहीं किया मैत्री, मैत्री हमने कहाँ किया था, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। तो एक है आपका मैत्री, ठीक है, और एक है आपका श्याम भारत। तो श्याम भारत और मैत्री जहां हुआ है उसके वहीं हमने एक और एक्सरसाइज किया है आपका, आप एक और एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना कि मैत्री हमने कहाँ किया है। तो मैत्री और श्याम भारत जो हमने थाईलैंड के साथ किया है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि श्याम भारत जो हुआ है ये आपका थाईलैंड में ही हुआ। अब मैत्री बताना मैंने क्या बताया था, कहाँ भारत में हुआ, क्योंकि भारत बल आपको पूछा जाएगा जगह भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना याद रखना कि मिस वर्ल्ड किसको, तो सुचाता को दिया गया है, ठीक है। और ये जो मिस वर्ल्ड हुआ था ना, इसका फाइनल कहाँ हुआ था पता है, हैदराबाद में हुआ था, ये भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको पता, सबसे पहले तो यही आपको पूछ लिया था कि जो ग्रेमी अवार्ड है किससे रिलेटेड, ये दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेमी अवार्ड जो है वो आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, आपको वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर जो दिया गया था, आपको पता है बियॉन्से आपने सुना होगा, बहुत बड़ी सिंगर है, ठीक है। उनका है काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर, ठीक है, काउबॉय कार्टर, ठीक है। इसको मिला है, काउबॉय कार्टर को मिला है, सिंगर है बियॉन्से, बियॉन्से, ठीक है, याद रखना। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो मिला है वो ग्रेमी, ग्रेमी अवार्ड क्या होता है, म्यूजिक से रिलेटेड है, उसमें एल्बम ऑफ द ईयर जो मिला है जो काउबॉय कार्टर को मिला है, ठीक है। और इसको जो सिंगर है वो है आपका बियॉन्से। अब 2 चीज और आता है, सॉन्ग, अब जैसे याद कर पाऊँ वैसे याद रखो, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या है, सॉन्ग ऑफ द ईयर, और आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, हाँ 2 होता है, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और ये जो मिला है कैड्रिक लेमर को मिला है, ये एक आई थिंक रैपर है कैड्रिक लेमर, और इनका जो सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, नॉट लाइक अस, ठीक है, नॉट लाइक अस, ये है आपका नॉट लाइक अस, सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ ईयर, रिकॉर्ड ऑफ ईयर। तो सॉन्ग ऑफ ईयर और रिकॉर्ड ऑफ ईयर है, नॉट लाइक अस को दिया गया है। और इसके जो सिंगर है वो है कैड्रिक लेमर, कैड्रिक लेमर, याद रखिएगा। और ये क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, बियॉन्से को मिला है, कौन सा, काउबॉय कार्टर को, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, कैड्रिक को मिला है, ठीक है, नॉट लाइक अस के लिए, ठीक है। उसके बाद AI एक्शन, बहुत बार हमने डिटेल कर चुके हैं, इवन ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, FRO या इन्फोर्समेंट में आया था। AI एक्शन समिट आपका कहाँ हुआ है, क्या पूछा है कि AI एक्शन समिट आपका कहाँ हुआ है, ये पूछा है। तो ये सबको पता है कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, कहाँ हुआ है आपका, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, पेरिस। इसका करेंसी क्या है, यूरो, क्या है आपका, यूरो, अच्छे से याद रखिएगा। फ्रांस का कैपिटल पेरिस और इसका करेंसी क्या है, यूरो। और पेरिस में ही किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का, यूनेस्को,
अच्छे से याद रखिएगा यूनेस्को। और याद रखिएगा यूनेस्को से एक पक्का आप याद रखना, जो आपका जो एक कौन सा आपका जो जैव मंडल है, जो आपका अभी बायोस्फीयर रिजर्व, उसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पहले 12 बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल थे आपके यूनेस्को की लिस्ट में। 13वां नंबर का कौन है? आप कोल्ड डेजर्ट। कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जो कि दरोगा में पूछा गया था, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जो कि सबसे उत्तर पूछा कि सबसे उत्तर वाला जो जैव मंडल का नाम क्या है, तो कोल्ड डेजर्ट, ये पूछा गया है। और यही कोल्ड डेजर्ट को क्या कर दिया गया है, 13वें नंबर के रूप में आपका यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, ठीक है। ये चीज याद रहेगा। यूके इसलिए न्यूज में था कि यूके ने बोला है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ समिट देख लेते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक आपका कहाँ हुआ है, जल्दी से बताएं। बिम्स्टेक तो ये आपका थाईलैंड में हुआ है, 2025 वाला थाईलैंड में, ठीक है। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, आपका थाईलैंड में हुआ है बिम्स्टेक। और आसियान कहाँ हुआ है, मलेशिया के कोलालमपुर। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा, आसियान पूछे तो कोलालमपुर, मलेशिया का कोलालमपुर, या आपको ईस्ट आसियान समिट बोले तब भी आप बोलोगे मलेशिया का कोलालमपुर, या इंडिया आसियान समिट बोले तभी भी बोलोगे मलेशिया का कोलालमपुर। ये क्या आपका बिम्स्टेक है, जो कि आपका कहाँ हुआ है, तो आपका थाईलैंड में हुआ है। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया था कि बिम्स्टेक का यूथ समिट कहाँ हुआ था 2025 में। यूथ समिट मतलब युवाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ था, बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप बोलोगे गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। और यही क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया जाएगा कि बिम्स्टेक का यूथ समिट, बिम्स्टेक कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ। बिम्स्टेक का यूथ समिट कहाँ हुआ, गांधीनगर में हुआ, ठीक है। और वही बिम्स्टेक का, ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक का म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो बिम्स्टेक का म्यूजिक फेस्टिवल जो हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये आपका दिल्ली में हुआ, दिल्ली। और दिल्ली अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, समिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली से याद रखिएगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो समिट था वो भी कहाँ हुआ था, तो अभी आपका दिल्ली में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है। कुछ समिट आप पक्का याद रखिएगा, जैसे कि आपका नाटो आपने सुना होगा, नाटो। तो नाटो का जो 2025 का जो समिट हुआ है, ये कहाँ हुआ है, नीदरलैंड के हेग में हुआ है। कहाँ हुआ है, नीदरलैंड के हेग में हुआ है। एससीओ समिट कहाँ हुआ है, एससीओ समिट तो बहुत न्यूज में था एससीओ, ठीक है। तो तियानजिन, ठीक है, तियानजिन, ठीक है, चाइना में हुआ है, तियानजिन चाइना में हुआ है। 2025 वाला एससीओ का समिट तियानजिन चाइना में हुआ है। G7 कहाँ हुआ था, तो कनाडा के कैंसगे में हुआ था G7। G20 कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्रिक्स कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। COP 30 कहाँ हुआ था, तो वो भी ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था। ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ हुआ था, तो वो भी आपका दुबई में हुआ था। नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो सबको पता है जो नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। देखिए नेशनल साइंस डे मनाने का मतलब ये है कि 1928 में क्या हुआ था, सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा सीवी रमन। तो 1928 में ही 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को क्या किए थे उन्होंने, सीवी रमन, अच्छे से याद रखना क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, घुमा देते तो सीवी रमन ने क्या किया था, 28 फरवरी 1928 को ही क्या किया था, आपका रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया था, रमन इफेक्ट का, जिसके कारण इनको 1930 में आपका नोबेल अवार्ड मिलता है आपका फिजिक्स में। आपको अच्छे से याद रखना है नोबेल अवार्ड कब मिलता है सीवी रमन को, 1930 में। रमन इफेक्ट कब डिस्कवर करते हैं, 28 फरवरी 1928। इसीलिए नेशनल साइंस डे जो हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये चीज आपको याद रखना है और याद रखिएगा आगे चल के 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। तो सीवी रमन से इतना चीज याद रखिएगा। 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया, इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय हम लोग साइंस डे मनाते हैं, ठीक है, और विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि 1930 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है।
28 फरवरी से पहले का हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम लोग ने क्या मनाया था, जल्दी से याद करो, मनाया था आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। थीम क्या था, जल्दी से याद करो, क्या था, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, तो 2 फरवरी के बाद मैंने आपको क्या बताया था, 13 फरवरी याद रखोगे, राष्ट्रीय महिला दिवस, किसके याद में मनाते हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। देखो, तो ये तो है साइंस डे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब मनाते हैं, टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, टेक्नोलॉजी 11 मई को। अब मुझे बताना 11 मई को ही हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या 11 मई 1998 में कुछ हुआ था या कब हुआ था। 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं, 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग क्यों मनाते हैं, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा, नीचे आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसा क्यों है। चलिए, तो 11 मई को क्या होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है या नहीं, आप मुझे बताओगे। चलिए, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग कब मना रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर, देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। ये भी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि जो हाइपरलूप टेस्ट, भारत का कौन सा ऐसा आईआईटी है जो हाइपरलूप टेस्ट किया है अभी, बहुत ही फास्ट, एक आपका क्या होगा, एक ट्रेवलिंग सिस्टम निकाला जा रहा है, तो वो है आपका आईआईटी मद्रास। क्या है आपका आईआईटी में, अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक रैंकिंग आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, ठीक है। क्या है, NIRF, आपको पूछा जाएगा NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें 2-3 चीज आपको याद रखना। सबसे पहला, ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल कैटेगरी में, क्या मैंने बोला, ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है, यहां कोई कैटेगरी नहीं, ओवरऑल सब चीज को मिला के ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे कौन रहा है, तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा है आपका IIT मद्रास। आपको पूछा जाएगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के में कौन टॉप किया है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। आपको अच्छे से ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। एक न्यूज में ये भी था कि जो IIT मद्रास है, ठीक है, ये अपना कैंपस कहाँ बनाएगा, अफ्रीका में, कहाँ, तो जंजीबार में। जैसे दिल्ली अबू धाबी में, उसी प्रकार से IIT मद्रास जंजीबार में अपना कैंपस खोलेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। बाकी IIT गुवाहाटी बहुत चीज बनाया था पर 2024 में, तो उसको भी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, पर जो मैंने अभी बताया उसमें एक चीज और याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा IIT है जो पेनलेस इंजेक्शन, मतलब ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिससे दर्द नहीं होगा, तो वो है आपका मुंबई। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा हाइपरलूप टेस्ट, ट्रैक किसने बनाया है, तो आपको याद रखना IIT मद्रास ने बनाया है, और NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क याद रखोगे। चलिए, उसके बाद FBI, आपको FBI के बारे में पता होगा, USA का FBI, ठीक है। तो इसका नया डायरेक्टर किसको बनाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो आपका बनाया गया वो बनाया गया आपका काश पटेल को बनाया गया, ठीक है, काश पटेल को। अब कुछ वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देखते हैं। 80वां नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपको याद रखना है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। क्या है, मैंने बोला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आपका प्रेसिडेंट जो अभी बनाया गया है, आपको किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है किसको बनाया गया है, एनेलिना, ठीक है। अब देखो मैं जो बताता हूं, सबसे पहले 80वां नंबर का 80 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ है, इसमें 80 नंबर का जो आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको बनाया गया, एनेलिना को, एनेलिना, जो कि कहाँ की रहने वाली है, जर्मनी की रहने वाली है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है यूनेस्को, इसके भी आपके डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए हैं, ठीक है, महानिदेशक इसके चेंज हो गए। यूनेस्को के बारे में मैंने अभी बताया था, तो इसके जो बन गए हैं खालिद इनायन, खालिद इनायन, ये कहाँ के हैं,
ऐसे आपको मतलब नहीं है, बस लिख लो इजिप्ट। ठीक है, FBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? FBI के काश पटेल। ठीक है, याद रहेगा कौन बने हैं आपके? काश पटेल आपके बने हैं। ठीक है, और अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, तो ऐसे आपको पता होगा, हमने बहुत बार रिवीजन करवाया है। ठीक है, हाँ, अब रो का बताऊं, कुछ इसी प्रकार का देख लेते हैं जो रिलेटेड हो थोड़ा, मतलब जैसे इसमें ये पूछा है तो इसमें रो का देख लेते हैं। रो का किसको, जो लेटेस्ट अभी किए, पहले वाला आएगा नहीं। ठीक है, पराग अग्रवाल, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। ठीक है, तो पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल। ठीक है, फिक्की का भी रिसेंटली कर दिया गया है। फिक्की का बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूं। आनंद गोयनका। ठीक है, इतना कम से कम याद रखो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 80 नंबर का जो आगे जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वो है एनेलिना। ठीक है, यूनेस्को के जो है खालिद इनाय। ठीक है, FBI के हैं आपके काश पटेल डायरेक्टर, रो के हैं आपके पराग अग्रवाल हैं, और आपके फिक्की के हैं आपके आनंद गोयनका है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद BBC स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर, मैंने अभी बताया था। BBC स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर जो दिया गया है, किसको दिया गया है? BBC स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर वो दिया गया है आपका स्टार स्पोर्ट ओमेन। किसको मिला था? स्टार स्पोर्ट ओमेन। तो स्टार स्पोर्ट ओमेन जो जिसको अवार्ड मिला था उसी को मिला है BBC स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर। ये है आपका मनु भाकर। अच्छे से याद रखना, मनु भाकर। मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी गोल्ड लेके आई है। गोल्ड किसमें मिला है? सबसे पहले मीराबाई चानू के बारे में आपको पता होगा, ये मणिपुर की रहने वाली है। क्या है? ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, मतलब वेट लिफाते, वजन तोला करती है, वेट उठाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गोल्ड लेके आई किस चीज में? तो आपको पूछा जाएगा आपका जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुआ है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आपको पूछा जाएगा मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, कौन सा आपका मेडल लाई है? तो गोल्ड। अब मुझे बताना है ये कितने कैटेगरी में खेलती है, मतलब इनका वेट कौन सा कैटेगरी में ये खेलती है, मुझे ये चीज आपको बताना है। ठीक है, ये है मनु भाकर, मैंने बताया। दीपिका कुमारी किससे रिलेटेड है? आर्चरी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, मतलब तीरंदाजी से आपका रिलेटेड है। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो मनु भाकर को क्या है? स्पोर्ट्स। देखो अब थोड़ा आप ना यहाँ कॉन्फ्यूज करोगे तो उसको मैं एक चीज है, एक और अवार्ड आपको याद रखना है, टाइम्स मैगजीन ऑफ ईयर ओमेन किस भारतीय को दिया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है पूर्णिमा देवी बर्मन। अभी पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है जिसको टाइम्स मैगजीन ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है ओमेन 2025? तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणवादी है, आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा कि BBC स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? तो मनु भाकर को। साथ ही साथ मैंने अभी बताया था स्पोर्ट्स स्टार, ठीक है, फीमेल के कैटेगरी में किसको मिला है? तो वो भी आपका मनु भाकर को मिला है। प्लस मैंने ये भी बताया कि पेरिस का जो ओलंपिक हुआ था इसमें क्या किए थे, ये 2 मेडल जीते थे, एक आपका मिक्स्ड में और एक सिंगल में। तो ये पहली महिला है जो 2 मेडल जीतने वाली भी बनी थी, ये भी चीज याद रखना है। और साथ ही साथ इसको आपको जो राजीव गांधी जो खेल रत्न है 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि 25 लाख रुपया दिया जाता है, उसमें एक ये भी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है बिम्स्टेक यूथ समिट, ये हमने डिस्कस कर लिया। बिम्स्टेक यूथ समिट बोलेगा तो गांधीनगर बोलोगे, और बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो आप बोलेगे वो दिल्ली। ठीक है, जयपुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, एक था अजमेर, हाँ, ये आपको पूछा जाएगा। जो ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर आपने सुना होगा, तो ट्रांसजेंडरों ने मिलकर एक सम्मेलन किया है। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला
ट्रांसजेंडरों का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो अजमेर में हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। कोलंबो क्यों न्यूज में था? कोलंबो इसलिए न्यूज में था क्योंकि हम लोग श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं सिलीनेक्स, तो पूछा जाएगा कि इस बार जो सिलीनेक्स कहाँ हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये नेवल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो वो आपका कोलंबो में हुआ है। ये भी चीज आपको याद रखना है। बाकी जो समिट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में मैंने आपको बताया कि मोबाइल कांग्रेस समिट हुआ है, वो भी चीज आपको याद रखना है दिल्ली में। दूसरा मैंने बोला कि बिम्स्टेक का क्या, बिम्स्टेक का आपका जो म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो भी दिल्ली में हुआ है। मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है, वो भी दिल्ली में हुआ है। और याद रखिएगा फिनटेक समिट, भारत का जो फिनटेक समिट है ये कहाँ हुआ है, फिनटेक समिट। तो फिनटेक समिट जो भारत का है ये हमेशा मुंबई, ठीक है, मुंबई में हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद AI चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है, मैंने क्या बोला कि कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि जो AI, कोई भी ऐसा AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश, मतलब कोई भी फर्स्ट क्रिमिनलाइज AI चाइल्ड एब्यूज कंटेंट। देखो कोई भी ऐसा ऐप AI के हिसाब से, ठीक है, बहुत खतरा हो गया है, तो AI के हिसाब से कोई भी ऐसा ऐप, ठीक है, जो चाइल्ड को इनडायरेक्टली क्या करता हो, एब्यूज करता हो या उससे रिलेट कोई भी इशू राइज करता हो, उसको बैन कर दिया है किसने, कहां गया, हाँ, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना, तो AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला, मतलब कोई भी ऐसा ऐप जिसमें चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी उल्टा पुल्टा होता हो उसको बैन करने वाला पहला जो देश बना है कौन है, वो यूके है। आपको अच्छे से आप कुछ पॉइंट याद करो जो AI रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था कि पहला AI ऐप का नाम क्या है, जो सूर्य का जो आंधी आएगा, सूर्य में जो आंधी आता है, सोलर स्टॉर्म जो बोलते हैं, जो सोलर स्टॉर्म का पता लगाएगा, सोलर स्टॉर्म का पता लगाएगा। तो आपको मैंने बताया था सूर्य, उसका नाम क्या है, उस AI ऐप का नाम क्या है, सूर्य, जिसको किसने बनाया, नासा प्लस IBM ने मिलके बनाया। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा AI ऐप है जो सोलर स्टॉर्म के बारे में बताएगा, तो सूर्य, ठीक है। भारत का पहला AI विलेज कहाँ है, महाराष्ट्र में। नाम क्या था, जल्दी से बताओ, नाम क्या था, सतनारवी, ठीक है, सतनारवी या सतनारवी, ठीक है, सतनारवी आपको याद रखना, ऐसे भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है। सतनावरी है, ठीक है, सतनावरी, ठीक है, सतनावरी, ठीक है। तो भारत का पहला AI विलेज का नाम क्या है, सतनावरी, ठीक है, सतनावरी याद रखना है। भारत का पहला AI विलेज का नाम याद रखना, पहला AI गांव, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना पहला सोलर स्टॉर्म को बताने वाला, जो सोलर आंधी के बारे में बताने वाला जो AI बना है उसका नाम क्या है ऐप का, तो वो है आपका सूर्य। और उसको कौन लॉन्च किया है, नासा और IBM ने मिलकर किया है। ये भी चीज आपको याद रखना है। याद रखने का दुनिया का पहला AI संचालित मतलब AI बेस्ड, मतलब AI से संचालित पूरा बैंक होगा, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है, तो मलेशिया के सरकार ने किया है। आपको अच्छे से याद रखना है, किसने किया है, मलेशिया के सरकार ने ऐसा किया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि पहला ऐसा कौन सा देश है जो AI मिनिस्टर बनाया है, AI मिनिस्टर जारी किया है, ठीक है। AI मिनिस्टर कौन था, ये अल्बानिया, कौन था, अल्बानिया, ठीक है। और इसका जो AI है, ठीक है, और इसका जो AI है, ठीक है, और इसका जो AI है, ठीक है, उसका नाम क्या है, डिएला, क्या है आपका, डिएला, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि पहला AI मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डिएला। और वो कहाँ का है, तो वो है आपका अल्बानिया का। सूर्य क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है, एक ऐसा AI है जो सोलर स्टॉर्म के बारे में बताएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ देखिए पहला AI विलेज क्या है, यह सतनावरी, ठीक है, सतनावरी जो है आपका, ये क्या है, पहला आपका क्या है, AI विलेज है। और AI सिटी कौन बना था, तो लखनऊ बना था। ये चीज आपको
पता है। एआई के बारे में और अगर हम लोग बात करें तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, क्विक बोलोगे। एआई यशोदा किसने जारी किया है? तो महिला आयोग ने। एआई किरण किसने जारी किया है? तो मेटा ने। एआई किरण मेटा ने, और एआई यशोदा आपका किसने किया है? आपका महिला आयोग ने किया है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चीज तो मैंने आपको बताया था, नैनो बनाना, एक एआई चैट बोर्ड लाया गया है, नैनो बनाना। इसको किसने लॉन्च किया है? गूगल ने, ठीक है। चलिए, नैनो बनाना किसने किया है? गूगल ने, ठीक है। इसमें और कुछ देख सकते हैं क्या? यूएस से हम लोग बात कर सकते हैं, यूएस के बारे में हमने बहुत चीज बात किया है, ठीक है। भारत का अब कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे जो कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे, क्योंकि अगस्त में पेश हुआ, ठीक है। तो इंडिया का जो भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रोथ रेट कितना होगा? ये ग्रोथ रेट के बारे में बता रहे हैं, मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं। 2025 और 26 में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो कितना रहेगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 6.3 से 6.8 रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे का बात किया जा रहा है। उसके बाद जो राजकोषीय घाटा जो रहेगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राजकोषीय घाटा जो होगा इस फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, ठीक है, 25-26 में, तो वो रहेगा 4.4 रहेगा। ये डायरेक्ट है। फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब 25-26 में कितना रहेगा? तो 4.4 रहेगा। चलिए ये लास्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। NBS 02, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया था इस तरीके से कि जो 100th नंबर का जो सैटेलाइट था, क्या था? 100th नंबर का जो सैटेलाइट था इंडिया का, उसका नाम क्या है? तो NVS 02 पहला नेविगेशन सैटेलाइट 02 कहां से ये लॉन्च हुआ था? याद करो, तो श्रीहरिकोटा, ठीक है, कहां से? श्रीहरिकोटा, कहां? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आपका आंध्र प्रदेश में। अभी आप याद करो, ये पहला लॉन्चिंग पैड है जहां से लॉन्च होता है। दूसरा कहां बनाया गया है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुलशेखरापट्टिनम, 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 बोलो। कुलशेखरापट्टिनम, तमिलनाडु, ट्यूटिकोर्न, ठीक है। तो ट्यूटिकोर्न जो है तमिलनाडु में है, वही आपका लॉन्चिंग पैड दूसरा बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कुलशेखरापट्टिनम। और NVS 02 नेविगेशन सैटेलाइट, ये 100th नंबर का सैटेलाइट था आपका इसरो का, अच्छे से याद रखना। और इसको जो लॉन्च किया गया था, किससे लॉन्च किया गया था? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा अच्छे से। अब यही मैं एक चीज और आपको करवा देता हूं, ठीक है। आपका जो GSLV F-16 से किसको लॉन्च किया गया था? तो निसार को। ये पक्का पूछा जाएगा, निसार। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई को आपको किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये किया गया था NVS 02, आपका किया गया था GSLV F-15 से किया गया था, ठीक है। और आपका जो ये जो GSLV F-16 से जो किया गया है वो निसार को किया गया है, ये चीज आपको याद रखना। और ये दोनों आपका कहां से लॉन्च हुआ था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ है। जेक्सा कहां का स्पेस एजेंसी है? तो आपको याद रखना ये है आपका जापान का। नासा, तो NVS 02 किसने लॉन्च किया? इसरो ने किया, आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नासा याद रखिएगा, IMAP मिशन किसका है? नासा का है। इसी तरीके से पूछा जाता है, जैसे NVS 02 किसका है? तो इसरो का। IMAP किसका है? तो नासा का है। उसी तरीके से पंच मिशन, तो IMAP मिशन, पंच मिशन, ये सब किसका है? नासा का है, याद रखिएगा, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का याद करो, एक PROB, प्रोब 3। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जिसको इसरो ने लॉन्च किया है, और कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-59 से लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैंने ये चीज बताया था। प्रोब 3 किससे लॉन्च किया है? PSLV C-59 से। प्रोब 3 ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या था? आपका सैटेलाइट था, जिसको किसने लॉन्च किया था? आपका इसरो ने लॉन्च किया था। और इसरो से याद रखिएगा 11वें नंबर के जिसको चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, कौन बन गए हैं? वी नारायणन बन गए हैं, वी नारायणन, ठीक है, बन गए हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना। नासा का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
याद रहेगा ये सब चीज़। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले इससे आगे हम करेंगे, कोशिश और करेंगे कि थोड़ा क्वेश्चंस और कंप्लीट करके बीच बीच में आपका जो साइंस का एनसीईआरटी वाला है उसका भी एमसीक्यू आपको करवा दिया जाए। आपका बस इतना सपोर्ट है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन है। इतना मेहनत जब किया जा रहा है, आपसे इतना बस रिक्वेस्ट है कि बस आप हर एक वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर कितना चेंज आता है। सो थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। जय हिंद।